जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये विषय रहने वाला है बहुत खास होने की वजह यह है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। आने वाले 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और 22 अप्रैल 2023 तक ये मार्गी अवस्था में अपनी ही राशि में चलेंगे। अब बृहस्पति आपके लिए भाग्येश है और मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का बड़ा ही अहम रोल है। वैसे तो बृहस्पति सभी के लिए कुछ ना कुछ बहुत खास है, लेकिन मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि होती है जिसमें बृहस्पति दूसरे भाव धन, पंचम संतान, नवम भाग्य, दशम कर्म और एकादश लाभ के कारक होते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी भी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं, 12वें घर में गोचर भी कर रहे हैं राशि से और 3 स्थानों पर दृष्टि भी दे रहे हैं। यानी बड़ा ही मुख्य ग्रह होता है आपके लिए बृहस्पति। और जब आपका भाग्य बंद गया हो, आपका भाग्य रुकावट से भरा हुआ हो, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपके भाग्य के मालिक की स्थिति गोचर में कहाँ है। और आपके भाग्य का मालिक बृहस्पति राशि से द्वादश भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है। यानी ग्रह अपनी राशि में तो है लेकिन वक्री है। यानी ऐसा ग्रह हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ऐसा ग्रह लाइफ स्टाइल बिगाड़ सकता है, ऐसा ग्रह मीठे की तरफ अधिक आकर्षित कर सकता है, ऐसा ग्रह खान पान बिगाड़ सकता है, ऐसा ग्रह अनुशासन बिगाड़ सकता है, ऐसा ग्रह आपके अंदर आलस दे सकता है। क्योंकि जब तक ये यहाँ वक्री है ये आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम देगा नहीं। सबसे बड़ा अधिकार इसका कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी विवेक से काम नहीं लेता, अपनी बुद्धिमानी से काम नहीं ले पाता और उसके वजह से उसको जीवन में लॉस होते हैं। यानी पहला लॉस होता है उसको हेल्थ का लॉस, दूसरा लॉस होता है उसको धन संचय का लॉस कि कहीं ना कहीं वो पैसा पिछले समय में जोड़ तो पा रहा था लेकिन अब तो उसका पैसा किसी न किसी तरीके से उठ रहा है। लगातार या तो यात्राओं पे पैसा खर्च है, घूमने फिरने पे पैसा खर्च है, व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च है, दवाई गोलियों पे पैसा खर्च हो रहा है। कोई ना कोई अकस्मात से आने वाली जिम्मेदारी व्यक्ति को परेशान कर रही है। आप पहले पैसा जोड़ पा रहे थे, अब पैसा नहीं जोड़ पा रहे। कहीं ना कहीं ग्रह आपको चैलेंज लगातार दे रहा है कि जब तक ये वक्री हो रहा है ना हेल्थ सिक्योर हो रही है, ना खर्चे कंट्रोल हो रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बहुत से काम ऐसी दशाओं में पेंडिंग हो जाते हैं। लगता तो ऐसा है कि जल्दी होने वाला है, लगता तो ऐसा है कि अभी ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम हो ही नहीं पाता। उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आती है क्योंकि आपका भाग्येश वक्री है 12वें घर के अंदर। उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर आप शनि की दृष्टि के बारे में बात करो तो दोनों चीजें मिलती हैं। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पे द्वादश स्थित हो तो बाहर से जुड़कर काम करने का योग, लेकिन यही स्थिति अड़चन भी देती है और हेल्थ इश्यूज भी देती है। अब 24 नवंबर जैसे ही लाइफ में आएगा तो बहुत बड़ी समस्या आपकी खत्म होने वाली है कि आपका भाग्य अब सीधी राह पे चलेगा। आपके भाग्य का गोचर अब मेष राशि की तरफ जाता दिखाई देगा। अब आपका भाग्येश वक्री से मार्गी हो रहा है, यानी ग्रह स्वराशि का होगा, मार्गी होगा, खर्चे कंट्रोल होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज चल रही है सॉल्व हो जाएगी। या आप खुद सोचेंगे यार मैंने अपने शरीर के साथ कितना खिलवाड़ कर लिया, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल कितनी खराब कर ली, मैंने अपनी दिनचर्या कितनी खराब कर ली, मैंने पैसे को पैसा नहीं समझा, मैंने व्यर्थ के रूप में पैसा खर्च किया और उसके बाद मुझे पता लगा कि अब मुझे पैसे की कमी है। अब मैंने धीरे धीरे अपना धन संचय भी खाली कर लिया कि जो जोड़ रखा था वो भी मैंने कहीं ना कहीं दाव पे लगा दिया। मेरा पैसा रुक गया, मेरा पैसा फंस गया, किसी प्रकार से मुझे लॉस हो गया। क्योंकि 12th हाउस लॉस का भाव है, यहाँ पर गया हुआ प्लेनेट का लॉस हो जाता है। यानी उसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है कि बुद्धिमानी के लॉस हो रहा है, समझने की शक्ति खत्म हो रही है। लेकिन बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बेहतर है। अगर मकान से संबंधित कोई भी काम आप करना चाहते हैं, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी फ्लैट आदि खरीदना चाह रहे हैं, तो ये 24 नवंबर से 22 अप्रैल आपके लिए अच्छा सहयोग है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जो इस प्रकार के सुख साधन आपके जीवन में देगी। किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज है वो सॉल्व होगा। कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है वो भी सॉल्व करेगा ये बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि देके। और अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है, ससुराल पक्ष को लेकर विवाद चल रहा है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं वैमनस्य वैचारिक मतभेद आ रहे हैं दोनों के बीच में, तो बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि अच्छी है। रुका हुआ पैसा, गड़ा हुआ धन या कोई पैसा ऐसा जिसकी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो पैसे की रिकवरी आएगी 24 नवंबर से 22 अप्रैल के बीच। यानी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने वाला प्लेनेट, परिवार से सहयोग दिलाने वाला प्लेनेट, पैतृक संपत्ति को सहयोग दिलाने वाला प्लेनेट होगा बृहस्पति। यानी 24 नवंबर के बाद मेष राशि के जातकों के लिए बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली है।
लेकिन पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि में राहु चल रहा है, और मंगल की राशि में जब राहु, और मेष राशि एक उत्तेजना से भरी हुई राशि है, तो थोड़ा संयम से काम करो। ये नहीं कि फटाफट फटाफट सब काम हो जाए, आप उसमें जल्दीबाजी ना करके कोई गलत एक्शन ना ले लें। ग्रह को आने दीजिए, ग्रह को आगे चलने दीजिए, प्लेनेट अपना रिजल्ट देगा, आप अपने काम से काम रखिए बस, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ट्रांजिट मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।